मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कल अपन ने भक्ति योग मीमांसा का प्रकरण भक्ति योग मीमांसा नहीं, भक्ति योग मीमांसा तो नहीं, हाँ भक्ति योग मीमांसा आज प्रारंभ करना है अपन को। कल अपन ने अवतार मीमांसा ये प्रकरण कंप्लीट किया। अब देखिए योग मीमांसा आज से प्रारंभ करने वाले हैं। योग मीमांसा के दो भेद, एक भक्ति योग मीमांसा और एक ज्ञान योग मीमांसा। भक्ति योग मीमांसा के भी दो भेद और किए गए हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, अपन इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले निर्गुण भक्ति की यहाँ बात आई गई है। कहते हैं कि अभाव रूप नास्ति रूप जो जितनी भी भक्ति है, मतलब भगवान का जितना भी गुणगान किया गया है, उनकी स्तुति की गई है, सब नकारात्मक मतलब अफर्मेटिव कुछ नहीं बोला है। सब आप अशरीरी हो, आप निराकार हो, आप निरामय हो, निरंजन हो, इस प्रकार से ही उनकी पूजा भक्ति की गई है। ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिव कुछ बात की ही नहीं है। सब नास्ति रूप नकारात्मक कहने की अपेक्षा पूरी नास्ति रूप या अभावात्मक ही उनकी चर्चा की है। अस्थि रूप तो तुम कुछ कहते ही नहीं हो। ये बात अपन ने तब भी देखी थी कि अगर कोई हमको पूछे कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो ये तुम्हारा घर है क्या? नहीं। वो तुम्हारा घर है क्या? नहीं। ये तुम्हारा घर है क्या? नहीं। अरे नहीं, ऐसे कितने बार कहेंगे? एक बार बता दो कि ये मेरा घर है, बस काम हो जाएगा। वैसी बात है, तुम अस्थि रूप तो कुछ कहते ही नहीं है। नास्ति रूप बात कह करके कुछ फलित तो होना चाहिए ना, कुछ फलित तो होता नहीं है। इसलिए अस्थि रूप तुमने भगवान का स्वरूप मानना जरूरी है। केवल नास्ति रूप कहने से तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर तुम्हारी एक गलती होती है। फिर असंभवी विशेषण से भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे अधम उद्धारक, पतित पावन, दीन दयाल आदि आदि उपाधियों से भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये असंभवी है। भगवान किसी के करे कुछ कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। कैसे? इसका पूरा विवरण हम लगभग 1-2 कक्षा पहले देख ही चुके हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के कर्ता रक्षकत्व और संहारत्व का खंडन अपन ने किया था, तो उसमें प्रकरण बराबर से आ गया था कि भगवान भी कुछ कर नहीं सकते हैं, ना किसी को बचा सकते हैं, ना किसी को जिला सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या क्या। भगवान भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। परंतु ये इस प्रकार के विशेषण कहते हैं और मानते भी है। एक बात समझना, आपको हमारे भक्तियों में, पूजनों में एक आध दूसरी पंक्ति ऐसे जरूर मिल सकती है कि पंकज की प्रभु यही विनती, नहीं क्या है वो, भव सागर में नाव हमारी कब से गोता खाए, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाए। ऐसी भक्ति आती है। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, वो जो भक्ति है उसमें बात आती है। और क्या है, मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भव सागर में नैया डार दी, ऐसी भी भक्ति आती है। कहते हैं कि भगवान हमारा कुछ उद्धार कर देंगे, ये हमारी भक्तियों में कहा जरूर जाता है। समझना, मानना बिल्कुल भी योग्य नहीं। और यदि मानते हैं तो फिर इसमें ये जो निर्गुण भक्ति वाले कहते हैं और अपन ने जिस प्रकार भक्ति की, उसमें कुछ भी अंतर नहीं बचेगा। ठीक है, हालांकि ये प्रकरण वैसे ही आ गया तो मैंने बता दिया, बट एक यहाँ तो अपना निर्गुण भक्ति का निराकरण ये प्रकरण चल रहा है। असंभवी विशेषण कहते हैं, बात कुछ बनती है नहीं। इसलिए निर्गुण भक्ति का जो तुम स्वरूप मानते हो, वो बिल्कुल युक्त नहीं लगता है।
अपने यहाँ पर कैसे लगाएंगे? अपने यहाँ पर इतना लगाना कि नास्ति के साथ साथ अपन अस्थि रूप भी भक्ति करते हैं। और ये जितने भी उपचार के कथन है ना कि अधम उद्धारक प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। अब यहाँ पर भगवान को पतित पावन लिख दिया है। क्या पतित पावन? अरे बाबा ये उपचार का कथन है। पतित पावन कैसे ये आप समझाते हैं? जितने भी मिथ्यात्व से पतित हुए हैं उन सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके, तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके उनको पावन कर दिया। उपदेश भर मात्र देते हैं, कुछ हाथ पकड़ पकड़ करके पहले से चौथा लिया, फिर उसे सातवां लिया, फिर सातवां छठवां किया, फिर आठवां नौवां दसवां 12वां 13वां 14वां और मोक्ष हो गया। ऐसा तो भगवान करते हैं नहीं। उंगली पकड़ पकड़ करके तो भगवान कुछ करते हैं नहीं। उपदेश मात्र देते हैं, रास्ता मात्र दिखाते हैं, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, बराबर। और ये भी पूरा जो कहते हैं ना अधम उद्धारक पतित पावन, हमारे यहाँ पर ये पूरा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से लगाना। कौन से नंबर का है ये उपचरित असद्भुत? उपचरित असद्भुत कौन? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? तीसरा तो नहीं ना पक्का? अरे कंफ्यूज हो गए क्या? करेक्ट, बराबर, बिल्कुल सही। पहले असद्भुत आता है तो, और उसमें भी उपचरित असद्भुत। इसमें सबसे ज्यादा यही समझ में क्या मेरी थोड़ी मास्टरी थोड़ी बहुत हुई। अच्छा नहीं, और जरूरी भी है, आवश्यक भी है। आपने समझा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो और ये नए समझना बहुत आवश्यक भी है। तो उपचरित असद्भुत नए से, पहले नए से अपन ये कहते हैं ये सब, और क्योंकि दो भिन्न द्रव्यों में हम एकत्व स्थापित करके दिखा रहे हैं, कर्ता कर्म की बात लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर कैसे लगाएंगे उसकी भी बात अपन ने की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई पूरी निर्गुण भक्ति की बात। अब इसमें एक बात और आती है, कहते हैं कि एक मिनट, हाँ थोड़ा सा, हाँ, जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, और तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ, ऐसी बात कहते हैं। तीन बातें कहते हैं। क्या कहा? जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, और तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ, ऐसी बात कहते हैं। अब जरा विचार कीजिए, स्वामी दास ऐसा कहना कैसे बन सकता है? जब तक तुम दो द्रव्य नहीं मानोगे तब तक स्वामी दास कहना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो स्वयं ही सब, स्वयं का स्वामी और स्वयं ही स्वयं का दास, कैसी बात बनती है? ये लॉजिकल नहीं लगती है, ठीक है। एक अंश अंशी तुम कहते हो तो ये तो भिन्न पदार्थों में संभव ही नहीं है। जब तुम स्वामी दास लगाओगे तब तो तुमको दो भिन्न बातें माननी पड़े, दो भिन्न वस्तुएं माननी पड़ेगी, तभी तुम स्वामी दास लगा पाओगे। और यदि तुम स्वामी दास लगाओगे दो भिन्न वस्तुएं मानोगे तो अंश अंशी कैसे मान पाओगे? क्योंकि अंश अंशी ये संबंध तो एक ही द्रव्य में लगता है। जैसे नींबू और खटास, ये अंश अंशी है। नींबू हो गया अंशी, उसकी खटास नाम, उसके खटास नाम का गुण, ये हो गया उसका अंश। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अपन खटास कुछ अलग से खरीद करके लाएंगे और नमक अलग से खरीद के लाएंगे, फिर कुछ मिश्रण होगा, ऐसा तो नहीं है। नींबू के साथ ही अपन को खटास मिलती है। तो अंश अंशी तो एक द्रव्य में ही लागू होंगे। अगर तुम दो भिन्न पदार्थ मानोगे तो अंश अंशी कैसे लागू कर पाओगे? बात जमती नहीं है। और तू ही मैं हूं ऐसा कहता है, यही तुम्हारा कथन है, तू ही मैं हूं। तो तू और मैं ये द्वैतपना माने बिना कैसे कह सकता है? समझ में आ रहा है? तू और मैं ये कहना ही तब बनता है जब दो भिन्न वस्तुएं हो। तू ही मैं हूं अद्वैतपने से कैसे संभव होगा? कह ही नहीं सकते।
कह ही नहीं सकते। हम एक है ये कहने में भी आफत है, क्योंकि हम कह करके तुमने दो वस्तु तो वैसे ही मान ली, ठीक है। तो हम एक है ये कहना ही, एक कैसे कहेंगे, वो एक रूप बताना ये संभव ही नहीं है। और तू ही मैं हूं, इस वाक्य में त्रुटि है कि तुम दो भिन्न वस्तुएं मान रहे हो और तुम्हारे इससे फिर अद्वैत बने का खंडन हो जाता है, इसलिए ये भी बात नहीं जमती है। तो जीव बुद्धि से, शास्त्र दृष्टि से, तत्व बुद्धि से जो तुमने बातें कही है वो योग्य नहीं है। अब प्रकरण चलने वाला है यहाँ पर भक्ति योग मीमांसा में सगुण भक्ति का। सगुण भक्ति में क्या कहते हैं, देखो सगुण भक्ति में भी एक प्रकार से दो भेद बताए हैं। एक तो पूरी की पूरी विषय राग पोषक ही उनकी भक्ति करना, जे भगवान धन्य है भगवान आपकी, आपने ऐसे ऐसी लीलाएं की, आपने ऐसे ऐसे भोग भोगे, सीता के पीछे आप इतने विलाप करते रहे, धन्य है, आपने युद्ध आदि किया, रावण का वध किया, धन्य है, ऐसे कहकर के ये सगुण भक्ति का एक रूप मानते हैं। और सगुण भक्ति का दूसरा रूप क्या है, कोई बताएगा? सब क्या श्रृंगार करते हैं? नहीं, वो श्रृंगार वगैरह वो तो इसी में आ गया ना, वो तो इसी में आ गया। क्रोध मान माया लोग वाले कार्य करते हैं वो? नहीं, वो तो है ही, उसी के अंतर्गत आता है ना। और एक मिनट, अच्छा आप वैसा कहना चाहते हैं, ठीक है। काम क्रोध आदि वाले आपको ऐसे भेद बताने तो वैसे भी कह सकते हैं। या फिर भेद नहीं डालेंगे तो भी ठीक ही है। अरे सॉरी, वो निर्गुण भक्ति का ध्यान में रख करके मैंने बताया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। निर्गुण भक्ति के दो भेद थे, वो क्या कहते हैं अपन, एक तो असंभवी विशेषण और क्या कह था, नास्ति रूप, सब नास्ति रूप कथन कहते हैं, ये दो भेद थे। मैंने थोड़ा सगुण भक्ति के साथ मिक्स कर दिया, माय बैड। तो सगुण भक्ति में तो पूरी वही बात है, क्या कि उनके काम क्रोध आदि भावों को, उनके काम क्रोध आदि विषयों का ही पूरा पोषण करना भक्ति के माध्यम से, धन्य हो, जय हो, धन्य हो कहते हुए उनके गुणगान करना। तो ये बात आती है। पंडित साहब पूछते हैं, नाना प्रकार के श्रृंगार करते हो और तू बता, स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि कार्य ये संसारी भी तो करते पाए जाते हैं, और संसारी में भी कभी करना लोकनिंद्य कार्य है, और ऐसा कहकर के तुम भगवान पद कहते हो, सो योग्य नहीं है। फिर यहाँ पर बलात्कार आदि करने वाले को फांसी पे क्यों चढ़ाते हो? स्त्री का वो क्या कहना चाहिए, शील हरण करने वाला, उसका विनय भंग आदि करने वाला, उसको तुम पिटाई क्यों लगाते हो उसकी? और अगर ऐसी हरकत कोई होकर के, अगर ऐसी हरकत कोई करता है तुम उसको भगवान बनाते हो। एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ अन्याय, सॉरी हाँ वैसे ही कहना पड़ेगा, एक तरफ न्याय दूसरी तरफ अन्याय, ये तो बात जमती है नहीं। ये तो श्रृंगार की एक बात हो गई। फिर क्रोध आदि के कार्य करते हैं, जैसे युद्ध किया। युद्ध क्या किया? युद्ध क्या किया? अरे राम ने रावण का वध किया, ऐसा मानते नहीं मानते? अपने यहाँ पर तो लक्ष्मण ने रावण का वध किया, बट वहां पर अल्टीमेटली रावण का वध हुआ या नहीं हुआ? और राम, लक्ष्मण, रावण ये तीनों सम्यक दृष्टि है या नहीं है? थे या नहीं थे? अभी भी है या नहीं है? बराबर सम्यक दृष्टि है। तो अल्टीमेटली कहने की बात इतनी है कि ये क्रोध के कार्य होना बताते हैं। और भगवान, हमने तो सिर्फ चतुर्थ गुण संवर्ती बताया था, तुमने तो इसको भगवान का दर्जा दे दिया। नहीं, कहाँ क्रोध के कार्य करते हैं, मान के कार्य करते हैं, माया के कार्य करते हैं, लोभ के भी कार्य करते हैं, कितने ही तो भी ऐसी बातें हास्यादिक करते पाए जाते हैं। सो भगवान पने को शोभा नहीं देता है। ओके,
आगे हस्तचुगल की बात आती है। हस्तचुगल की बात आती है मतलब हाथ चालाकी आदि आप कह सकते हैं कि कुछ देखो मैं यहाँ थोड़ा सा पढ़ता हूँ। हम स्तुति करते हैं सो काम क्रोध आदि के कार्य ही स्तुति योग्य हुए तो निंद्य कौन ठहरेगा। पंडित साहब प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि तुम काम क्रोध आदि भावों की ही पूजा करोगे तो निंदा किसकी करोगे, ये तुम बताओ। काम क्रोध आदि ये तो निंद्य है, अगर तुम इन्हीं की पूजा करने लग जाओगे तो निंद्य किनको मानना। उदाहरण के लिए अपन ये समझ सकते हैं, यदि तुम आतंकियों को ही पूजनीय मानने लग जाओगे तो निंद्य किनको मानोगे। बात तो ऐसी हो जाती है। तो पंडित साहब यहाँ पर ये प्रश्न रख रहे हैं। पंडित साहब और बात कहते हैं, देख हम नाम तो नहीं कहेंगे, हम तो बस काम बताएंगे, तू बता ऐसा करना ठीक है या नहीं है। उसको बहुत लग रहा है ना कि आप इनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है अब हम नाम नहीं लेंगे, पर तू बता ऐसा कार्य करना लोक में सम्मानकारी होगा या अपमानकारी होगा। ये जैसे अभी अपन ने पढ़ा ये दही चुराना, और दही चुराना के नाम पर ये पूरा क्या कहते हैं क्या होता है, दही हंडी। जन्माष्टमी के दिन आपके यहाँ पर दही हंडी के कार्यक्रम होते हैं नहीं होते हैं, क्या कहते हैं आपके वहां पर, होते भी हैं। दही हंडी कहते हैं आपके यहाँ पर। जन्माष्टमी बोलते हैं। अच्छा सिर्फ जन्माष्टमी कहते हैं क्या, हमारे यहाँ पर वो गोकुलाष्टमी बोलते हैं। यहाँ भी देख लो, यहाँ पे दही हांडी चलता है महाराष्ट्र। हाँ बराबर, यहाँ पर दही हांडी बहुत चलता है, तो वहाँ पर गोकुलाष्टमी बोलते हैं उसको। राइट नॉर्थ में थोड़ा सा गोकुल अष्टमी बोलते हैं, बट कंसेप्ट तो वही है कि वो सब जिस प्रकार कान्हा थोड़ा सा अपने मित्रों की सहायता से चढ़ करके डंडी से वो माखन चुराता था, वैसी कुछ बात यहाँ पर भी और बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट चलते हैं, लाखों नहीं करोड़ों के प्रोजेक्ट चलते हैं साहब। तो कहने की बात इतनी है, अब इसके तो कार्यक्रम चलने लग गए और खूब जोरों शोरों से मनाए जाते हैं, पेपर आदि में न्यूज़ आती है, और एक आध दुर्घटना तो आ ही जाती है कि ये जन्माष्टमी का सब कार्यक्रम करते करते एक छोटे बच्चे की जान चली गई, एक आध तरुण की जान चली गई, ये इसको बहुत गंभीर रूप से वो जख्मी हो गया। एक आध घटना तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा संभव नहीं है। अभी हाल एक मतलब पूना में तो मैं देख रहा हूँ फिल्म स्टार आ रहे हैं यहाँ पे। आते हैं फिल्म स्टार तो नेक्स्ट लेवल फिल्म स्टार आते हैं। अब मैं अपने ही एरिया की बताऊं, हमारे घर के बहुत एकदम पास में एक कोई तो भी ऐसा ग्रुप है, उन्होंने इंडियन किसी एक्ट्रेस को बुलाया, इंडियन एक्ट्रेस को और यूरोपियन एक्ट्रेस को बुलाया। अरे भले आदमी, तुम यूरोपियन एक्ट्रेस को बुला करके करना क्या चाहते हो, और लिखते हैं प्रमुख आकर्षण यूरोपियन एक्ट्रेस। अरे बाबा, तुम्हारा काम आयोजन के पीछे तुम पूरा प्रयोजन भूल जाते हो। और ये जो जन्माष्टमी भी है ना, अब कुछ नहीं रहा है, ये पूरा उसके नाम पर विषय पोषण ही होता है और कुछ नहीं होता है। और जगह जगह फिर नाटक आदि बनाए जाते हैं और दिखाया जाता है, हे भगवान आप किस प्रकार से लीलाएं करते थे, सब बातें दिखाएंगे और फिर कहते हैं धन्य है आपकी। हाँ, ये बात तो कुछ जमती है नहीं। इसलिए पंडित साहब कह रहे हैं हम तो नाम तो नहीं बताएंगे, तो बताइए काम करना योग्य है या नहीं योग्य। कोई कहेगा नहीं साहब, प्रवृत्ति चलाने के लिए करना पड़ता है। क्या कहता है? प्रवृत्ति चलाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, विषय कषय की भी कभी प्रवृत्ति चलाई जाती है, किसी को बताना पड़ता है गलत मार्ग पर लगो, ये किसी को बताना नहीं पड़ता। गलत बातें कहते हैं ना, गलत बातें बहुत फटाक से सीख लेता है, अच्छी बातें सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक गलत बात क्या कहना चाहिए, कुछ है ना ऐसा कि एक अच्छी बात हो सकता है आग की तरफ फैले, बट एक बुरी बात हवा की तरफ फैल जाती है। अब मुझे बताइए, हवा जल्दी फैलती है या आग? वैसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं मैं,
हवा फास्ट बहती है या आग? आग आग बढ़ती हुई। अच्छा, फिर मैंने फिर कुछ उल्टा बोल दिया। अगर देखो जो कुछ भी है, हाँ, जो कुछ भी है, अपन को कहने की बात इतनी है कि गलत बात बहुत जल्दी, सॉरी कहते हैं ना, हाँ, कहते हैं कि एक अच्छी बात अगर घर के बाहर निकले तब तक तुम्हारी बुरी हरकतें पूरे गांव भर घूम करके आई होती है। हाँ, एक अच्छी बात जब तक घर के बाहर ना निकले तब तक बुरी आदतें पूरा गांव घूम करके आई होती है। तो कहने की बात इतनी है कि इन गलत बातों की भी कभी प्रवृत्ति चलाई जाती है, इनकी तो प्रवृत्ति नहीं चलाई जाती। क्यों? शुद्ध परिचित अनुभूता, ये लोगों को अनादि का संस्कार है और इसी में आचर्य तो कर दे पाए जाते हैं, तो इसकी भी प्रवृत्ति चलाई जाती है क्या? और निंदा कार्यों की बात बिल्कुल भी तर्क युक्ति से योग्य लग ही नहीं रही है। फिर काम क्रोध आदि में अनुराग दिखाते हैं, मतलब काम क्रोध आदि में इतने आसक्त है कि हालत देखो शंकर की कि वाय मैं अकेला क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है, मेक इट 50-50, मतलब आधा पार्वत आधा शंकर आधी पार्वती, 50-50 चाहिए। और इतनी गृद्धता कि अपने भोग के काल का जो चित्र है उस चित्र का शिवलिंग वगैरह स्थापित करा के जगह जगह बनाए जाते हैं और लोग उसकी पूजा अर्चा करते हैं। देखो कितनी विचित्र बात है। और इतने अनुरागी हुए हैं, इतने आसक्त हुए हैं कि इनकी क्या कहना। पंडित साहब ने 2-3 पेजेस पहले ही कहा था ना, कामासक्त था तो घर ही में रहता। मतलब योगी होकर के स्त्री रखता है, ये शोभा को प्राप्त होता है क्या? बिल्कुल भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। फिर यदि तुम ही काम क्रोध आदि में आसक्त रहते हो तो ये मोक्ष मार्ग का उपदेश काय के लिए देते हो? ये ब्रह्मचर्य क्षमा इत्यादि का उपदेश देना सब निरर्थक ठहरा, ये प्रत्यक्ष में विरुद्धभाषित होता है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट यहाँ से पंडित साहब ने कवर किया। और पूछते हैं, पंडित साहब कहते हैं, अच्छा तुम बताओ, सच सच बताना कि जब तुम उनके विषय कषाय रूप गुणों की भक्ति करते हो, सच बताना तुमको भी भाव वैसे हुए बिना रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो सच्चे बताओ। और नहीं होंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्यों? तुम ऐसे विषय कषाय में प्रवृत्त हो रहे हो, तुम ये तो नहीं कह सकते कि हम ज्ञानी हैं, हम तो बस जानते रहते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा है, ये तो कह सकते हो नहीं। तुम्हारे तो अभी भी विषय कषाय पाए जा रहे हैं, न तुम्हारे जीवन में रंच मात्र विरक्ति है, तो ये कहना तुम्हारे लिए तो युक्त नहीं है। और एक मिनट, हाँ ठीक है। एक मिनट बस दीजिएगा। ठीक, फिर और क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि ठाकुर ठाकुरिनी की सेवा करना इत्यादि कहते हैं। और एक मिनट में कहाँ रह गया? हाँ चलो, तो एक पॉइंट यहाँ पर पंडित साहब रख रहे हैं, ये लोग भोग सामग्री चढ़ाते हैं, जिस प्रकार अपन अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं उस प्रकार ये भोग सामग्री चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब भोग सामग्री चढ़ाते हैं भगवान के सामने, अब बड़े व्यक्ति को दी हुई वस्तु स्वयं ने उसकी आज्ञा बिना ग्रहण करना योग्य है क्या? जिस प्रकार हमने राजा को कोई भेंट वस्तु दी तो राजा उसमें से चाहे कुछ दे तो दे, हमने ही उसमें से उठा करके लेना शोभा को प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो तुम एक प्रकार से निर्माल्य सेवन कर रहे हो। जैसे तुमने भगवान के सामने लाड़ू पेड़ा बर्फी रख दिया, ठीक है, भोग सामग्री के रूप में, नैवेद्य के रूप में, जो कुछ भी तुम रखते हो, तो
भोग सामग्री के तुमने भोग सामग्री के रूप में तुमने ये सब बातें रख दी। अब जितनी भी जनता आएगी उसको ग्रहण करेगी। भगवान से आज्ञा मिली है क्या तुमको? बड़े व्यक्ति की आज्ञा बिना तुम ही उसी का उपभोग करते हो और कहते हो प्रसाद मिल गया, ये तो बात योग्य है नहीं, ठीक है। और तू बता, तूने भोग सामग्री चढ़ाई सो किसके लिए चढ़ाई? उनकी भूख मिटे इसके लिए। सो वे तो क्षुधा तृषा से पीड़ित सिद्ध हुए, और क्षुधा तृषा वाले भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये भी एक बात यहाँ पर पंडित साहब ने बताई। अब थोड़ा सा फिर से अपने टेक्निकल मोड में आ रहे हैं पंडित जी। कहते हैं तू बता, ये ठाकुर है ये और तू एक है कि अलग अलग है? फिर से चालू हो गया, एक है कि अलग अलग है? यदि दोनों दो हो तो तूने भेंट की पश्चात ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए। अपने आप ग्रहण किस लिए करता है? और यहाँ पर एक और तर्क आता है कि तुम्हारे अद्वैत होने का खंडन हो गया। और यदि तुम कहते हो कि तुम और ठाकुर एक ही हो तो कभी मूर्ख है क्या कि स्वयं ही स्वयं को प्रसाद चढ़ाएगा? आप ऐसे करते हैं क्या? घर पर कितने जन करते हैं कि श्रेयांश अभी एक रोटी और लेंगे, श्रेयांश खा लो ना। अब कितना आपको योग्य लग रहा है? अगर मैं ही कहूँ कि श्रेयांश एक रोटी चलेगी, अरे एक रोटी लो ना, अरे कुछ नहीं होता है, स्वयं को ही अगर मैं आग्रह करूँ, ये थोड़ी सी विचित्रता नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। तो स्वयं ने ही स्वयं के सामने प्रसाद रखना, ये इससे प्रयोजन की सिद्धि क्या होती है? इसमें कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। चूंकि तुम अद्वैत बना मानते हो, इसलिए दिक्कत हमने यहाँ पर खड़ी की है। फिर ये ठाकुर जी है, कितने तो भी नृत्य गान आदि करते हैं, ये शीत ग्रीष्म ऋतुओं में बराबर से विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, वहाँ तो बराबर से इनके से विषय पोषण ही देखने में आते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तुमने भक्ति आदि से मोक्ष होना कहा है, ये योग्य नहीं है, ठीक है। भक्ति से मोक्ष तो नहीं होता, भक्ति से मुक्ति, ऐसा एक स्लोगन चलता है, बट भक्ति इज नॉट द वे टू मुक्ति, इट इज क्या कहना चाहिए, उस साथ साथ सहज रूप से किया गया एक अनुष्ठान है। अब हमारा भक्ति भाव जब उमड़ आता है तब अपन कहते हैं, जब भक्ति भाव नहीं होता है तब नहीं कहते हैं, ठीक है। नहीं कहते हैं मतलब पूरी तरह से वो भक्ति भाव पर दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना सगुण भक्ति का प्रकरण। सगुण भक्ति का प्रकरण भी होगा और उसी के साथ भक्ति गुण में भक्ति योग मीमांसा ये प्रकरण कंप्लीट होता है। अब ज्ञान योग मीमांसा अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, अब ज्ञान योग मीमांसा में आपको पूरी निश्चयाभास की टोन मिलेगी। क्या मिलेगी? काम क्रोधाधिक है, ये जितना भी शरीर है ये सब कुछ भ्रम है। क्या कहा? काम क्रोधादि है, ये शरीर है, ये सब कुछ भ्रम है, भ्रम है, सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोहजाल है, सब मोहजाल है। अच्छा, तू बता, काम क्रोधादि अगर तेरे से भिन्न है तो उत्पन्न किस में हुए? यदि तू कहेगा कि जीव में ही उत्पन्न हुए तो वे औरों को ही क्यों नहीं हुए, तुझे ही क्यों हुए? वैसे परिणाम तुझे ही क्यों हुए, अन्यों को क्यों नहीं हुए? वैसे बंद तुझे क्यों नहीं हुआ, दूसरे को क्यों हुआ? ऐसी बातें चलती है। तो काम क्रोध आदि की बात है और शरीर आदि को भ्रम कहते हैं। मतलब ये शरीर भी कुछ नहीं है, सब कुछ, सब नश्वर है, सब नश्वर है, सब भ्रम है, सब भ्रम रूप है। वह भ्रम रूप होते हुए भी इसमें शाश्वती है या नहीं है? तुमने शाश्वती की कुछ बात की ही नहीं यहाँ पर। और भ्रम जो कुछ भी है ना, ये वास्तव में भ्रम तो है नहीं, ठीक है। एक पॉइंट कहने वाला था, हाँ, जो तुम अशुद्धता कह रहे हो ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो अशुद्धता पर्याय की हुई, द्रव्य की अशुद्धता नहीं है। द्रव्य तो ध्रुव का अंश तो जो का त्यों कायम है, ये भी बात है,
ठीक है। तो जितनी भी बातें कही जा रही है कि काम क्रोध आदि उत्पन्न हुए हैं जीव के ही है, ये पर्याय में समझना। और ये तो पर्याय में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो ज्ञान योग मीमांसा वाला है सेम आपको निश्चय अवस्था की फील आएगी, तो ये तो स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा कहना योग्य नहीं है। फिर मोक्ष का उपाय भी भ्रम कहते हैं। अब लो और दिक्कत वाली बात हो गई, मोक्ष के उपाय को भी भ्रम कहते हो, तो फिर क्षमाशील आदि का उपदेश तुम क्यों देते हो? बराबर। दान व्रत तपशरण का फल आदि क्यों बतलाते हो? तभी इसलिए तो बतलाते हो ना कि आगे चल करके तुमको मिलेगा। कुछ वैसी बात नहीं है तो तुम क्या कहोगे? इसलिए मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है, ये मान्यता बिल्कुल योग्य नहीं है। फिर कहेगा कि काम क्रोध आदि तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। अब देखो ये थोड़ा सा टप जा सकता है। काम क्रोध आदि मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है, ये और यहाँ से प्रकरण मुझे लगता है थोड़ा सा अपन कल ही देखेंगे। आज अपन रुक जाते हैं, थोड़ा सा आधे घंटे का ही प्रकरण हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए सावधान अपना जिनवाणी स्तुति करेंगे।